नमस्कार, एसपीटी न्यूज पर आपका स्वागत है। पेश है 6 मई बुधवार दोपहर 3:15 बजे राजस्थान के विभिन्न शहरों की 15 बड़ी खबरें। राजस्थान की राजधानी जयपुर में मादक पदार्थों की तस्करी के खिलाफ राजस्व खुफिया निदेशालय ने एक बहुत बड़ी सफलता हासिल की है। जयपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर बैंकॉक से आई एक विदेशी महिला को भारी मात्रा में कोकीन के साथ गिरफ्तार किया गया। यह कार्रवाई एक पुख्ता खुफिया जानकारी के आधार पर की गई, जिसने अंतर्राष्ट्रीय ड्रग सिंडिकेट की कमर तोड़ दी है। महिला के पास से कुल 4 किलो 556 ग्राम शुद्ध कोकीन बरामद हुई। जब्त की गई इस कोकीन की अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमत 22 करोड़ रुपए से भी अधिक आंकी जा रही है। 4 राज्यों सहित एक केंद्र शासित प्रदेश में चुनावी परिणाम के बाद विपक्ष लगातार भाजपा पर वोट चोरी का आरोप लगा रहा है। वहीं लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने भी भाजपा पर वोट चोरी का आरोप लगाया है। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने सोशल मीडिया पर लिखा, वोट चोर से कभी सीटें चुराई जाती है, कभी पूरी सरकार। लोकसभा के 240 भाजपा सांसदों में से मोटे तौर पर हर छठा सांसद वोट चोरी से जीता है। पहचानना मुश्किल नहीं, क्या उन्हें भाजपा की भाषा में घुसपैठिए कहें, और हरियाणा, वहां तो पूरी सरकार ही घुसपैठिया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को यहां राष्ट्रपति भवन प्रांगण में वियतनाम के राष्ट्रपति तो लाम का गर्मजोशी के साथ पारंपरिक स्वागत किया। श्री तोलाम 3 दिन की भारत यात्रा पर आए हैं। राष्ट्रपति भवन पहुंचने पर श्रीमती मुर्मू और श्री मोदी ने श्री तोलाम का स्वागत किया। इस अवसर पर वियतनाम के राष्ट्रपति को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने 10वीं की दूसरी बोर्ड एग्जाम के लिए एडमिट कार्ड जारी कर दिए हैं। यह एग्जाम 15 मई से 21 मई तक चलेगी। स्कूल अपने स्टूडेंट्स के लिए एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकेंगे। साथ ही विद्यार्थियों के लिए भी दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। बोर्ड के एग्जाम कंट्रोलर डॉक्टर संयम भारद्वाज के अनुसार स्टूडेंट्स को सुबह 10 बजे के बाद एग्जाम सेंटर पर एंट्री नहीं दी जाएगी। स्टूडेंट को स्कूल यूनिफॉर्म में रिपोर्ट करना होगा। साथ ही अपनी स्कूल का आईडी कार्ड और बोर्ड द्वारा जारी एडमिट कार्ड साथ लाने होंगे। बैंक कर्मचारियों ने 25 और 26 मई 2026 को 2 दिवसीय राष्ट्रव्यापी हड़ताल का ऐलान किया है। ऑल इंडिया स्टेट बैंक ऑफ इंडिया फेडरेशन ने कर्मचारियों की लंबे समय से अटकी हुई कर्मचारियों की मांगों को लेकर हड़ताल का ऐलान किया है। क्योंकि 23 मई को महीने का चौथा शनिवार और 24 मई को रविवार है, इसलिए लगातार 4 दिनों तक देश भर में एसबीआई की शाखाओं में कामकाज प्रभावित हो सकता है। बैंक में स्थायी प्रकृति वाले कामों को बाहरी एजेंसियों को सौंपने या आउटसोर्सिंग को तुरंत बढ़ने की भी मांग की गई है। जयपुर में चलती बस से एक विवाहिता के गहने चोरी का मामला सामने आया है। नागौर से जयपुर आते समय सीट के पास बैठी 2 महिलाओं ने पर्स में रखे हुए गहने चुरा लिए। पुलिस ने बताया, नागौर के डिडवाना निवासी श्रवण सिंह ने रिपोर्ट दर्ज करवाई है। उनकी पत्नी नागौर से जयपुर आने के लिए बस में सफर कर रही थी। जोबनेर बस स्टैंड पहुंचने पर 15 मिनट तक बस खड़ी रही। इस दौरान 2 महिला बस में चढ़कर पत्नी की सीट के पास आकर बैठ गई। बैठते ही बातचीत कर जान पहचान बढ़ाने लगी। पूछने लगी कि शादी से आ रहे हो या जा रहे हो। भीषण गर्मी और तापमान के बीच बाड़मेर, जैसलमेर और बालोतरा जल संकट से झुलस रहा है। यहाँ नहरबंदी के कारण इंदिरा गांधी नहर से पानी नहीं पहुंच रहा। इसका असर मोहनगढ़ स्टोरेज पर दिख रहा है। यहाँ वाटर लेवल 7 मीटर से घटकर 4.39 मीटर पर आ गया है। 851 गांवों के लिए अब केवल 13 दिन का पानी बचा है और डिमांड 1.5 गुना बनी हुई है। पीएचईडी के अनुसार 10 मई तक क्लोजर रहेगा और पंजाब से पानी आने में 7 दिन और लगेंगे। ऐसे में 17 मई तक पानी नहीं पहुंचा तो संकट और बढ़ेगा। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने आज बुधवार को खालसा पंथ की जन्मस्थली श्री आनंदपुर साहिब से राज्यव्यापी शुक्राना यात्रा की शुरुआत की। मुख्यमंत्री के साथ कैबिनेट मंत्री हरजोत सिंह बैंस और आनंदपुर साहिब लोकसभा क्षेत्र से सांसद मलविंदर सिंह कंग भी मौजूद रहे। यात्रा शुरू करने से पहले मुख्यमंत्री ने तख्त श्री केसरगढ़ साहिब में मत्था टेक कर आशीर्वाद लिया। यह यात्रा पंजाब सरकार द्वारा हाल ही में लागू किए गए जागत जोत श्री गुरु ग्रंथ साहिब सत्कार कानून संशोधन 2026 के लागू होने के बाद निकाली जा रही है। अजमेर नगर निगम ने लंगन खाना स्थित एक होटल के ऊपरी 2 मंजिल को सीज करने की कार्रवाई की। होटल मालिक को ग्राउंड प्लस 4 मंजिल भवन के निर्माण की स्वीकृति थी। उसने 6 मंजिला निर्माण कर लिया। नगर निगम दस्ता आज सुबह मौके पर पहुंचा और नोटिस चस्पाकर ताला लगाया। इस दौरान पुलिस का जाब्ता भी मौजूद रहा। नगर निगम के अधिशासी अभियंता व अवैध निर्माण शाखा प्रभारी अधिकारी रमेश चौधरी ने बताया कि होटल मालिक ने अवैध रूप से 5वीं और 6ठी मंजिल का निर्माण कर लिया है। ऐसे में नगर निगम अजमेर द्वारा ऊपर की 2 मंजिलों को ताला लगाकर सीज किया गया है। उदयपुर, सिरोही और बांसवाड़ा में प्रस्तावित 10,000 चंदन पौधों को रोपने के प्रोजेक्ट को लेकर आज राज्य के वन मंत्री संजय शर्मा उदयपुर आए।
राजस्थान सरकार के चंदन वन विकसित विजन को लेकर पिछोला किनारे कालका माता वन क्षेत्र साइट का दौरा किया गया। मंत्री ने वन अधिकारियों से विस्तार से जानकारी ली और चंदन वन विकसित करने को लेकर दिशा निर्देश दिए। उल्लेखनीय है कि उदयपुर में चंदन वन के लिए पिछोला झील के किनारे स्थित कालका माता नर्सरी का चयन किया गया। यहां 20 से 22 हेक्टेयर क्षेत्र में यह वन विकसित किया जाएगा। राजस्थान के उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने नाथ द्वारा स्थित श्रीनाथ जी मंदिर में विधि विधान के साथ पूजा अर्चना कर प्रदेश की खुशहाली की कामना की। इस दौरान उन्होंने भगवान श्रीनाथ जी के दर्शन कर आशीर्वाद लिया। उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने प्रदेश के सुख समृद्धि और विकास के लिए प्रार्थना की। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार विकास को लेकर लगातार कार्य कर रही है और आम जन के लिए हित में कई योजनाएं लागू की जा रही है। उन्होंने यह भी कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में डबल इंजन की सरकार नए आयाम स्थापित कर रही है और प्रदेश में विकास की गति बनी हुई है। हरियाणा के नूंह जिले के पुन्हाना उपमंडल के नहदा गांव में शादी समारोह के दौरान मामूली बात से बड़ा विवाद हो गया। विवाद इतना बढ़ गया कि फिर पत्थरबाजी भी हो गई। दरअसल गांव नहदा के रहने वाले महबूब कुरैशी के बेटे की बारात गांव अली वेव के लिए रवाना हो रही थी। इसी दौरान लड़के के जीजा न्यूम निवासी सिंगार ने अपने साले को करीब 25 लाख रुपए के नोटों की माला पहनाई। बताया जा रहा है कि इस माला को लेकर न्यूम के साडू नाराज हो गए। राजस्थान की सांस्कृतिक राजधानी जोधपुर से एक प्रेरणादायक खबर सामने आई है। यहाँ के प्रसिद्ध उम्मेद अस्पताल में मासूमों का न केवल इलाज होगा बल्कि उनकी शिक्षा का भी पूरा ख्याल रखा जाएगा। केयर गिवर्स आशा सोसाइटी द्वारा एक मेरी आशा केयर स्किल इंस्टीट्यूट और डॉक्टर LM सिंघवी मानव सेवा केंद्र के सहयोग से उपचार संघ शिक्षा नामक एक अभिनव पहल शुरू की गई है। यह राजस्थान में अपनी तरह का पहला नवाचार है जो अस्पताल के वातावरण को बच्चों के लिए अधिक सुलभ और सकारात्मक बनाने का प्रयास करता है। डॉक्टर BS जोधा ने बताया कि यह पहल बच्चों के समग्र विकास के लिए मील का पत्थर साबित होगी। राजस्थान के अलवर शहर की सड़कों पर अब यातायात व्यवस्था पूरी तरह बदलने वाली है। शहर में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित स्मार्ट ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम का ट्रायल सफल हो गया है। हाल ही में भूगोर तिराहे पर मशीन लगाकर इसका परीक्षण किया गया, जिसमें यह सिस्टम वाहनों की ट्रैकिंग और हाई स्पीड नंबर प्लेट कैप्चर करने में पूरी तरह खरा उतरा है। यह सिस्टम मध्य प्रदेश के उज्जैन शहर की तर्ज पर काम करेगा। UIT के अनुसार इस महीने के अंत तक इसे पूरी तरह से लागू कर दिया जाएगा। पहले चरण में जेल सर्किल से लेकर कटीघाटी तक के मार्ग को इस स्मार्ट सिस्टम से जोड़ा जा रहा है। मध्य प्रदेश के क्रूनो नेशनल पार्क से आया चीता रणथंभौर टाइगर रिजर्व के आसपास के गांवों में घूम रहा है। चीते के डर से बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे, उनकी पढ़ाई ठप हो गई है। खेतों में निराई गुड़ाई और सिंचाई का काम रुक गया है। अब अकेले जाने में डर लगता है। यह खौफ उन किसानों के चेहरे पर देखा जा सकता है जो सवाई माधोपुर जिले के कैलाशपुरी, दुमोदा और मोजीपुरा गांव में रहते हैं। बच्चों से लेकर महिलाएं तक घर में कैद रहने को मजबूर हैं। पुरुष खेतों तक नहीं जा पा रहे, खेती बाड़ी चौपट हो रही है। इन सब की वजह चीता है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगे बड़ी खबरों के साथ। अगर आप भी अपने आसपास की छोटी बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों से अपडेट रहना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल SPT न्यूज को और प्रेस कीजिए बेल आइकन पर।